ये है भानु प्रताप सिंह जी, एक्स आर्मी मैन। सोचिए, जो बंदा आर्मी की नौकरी करके, आर्मी बहुत लोगों का सपना रहा होगा, आज अग्निवीर हो गया है तो थोड़ा क्रेज कम हो गया, नहीं तो सोचिए आर्मी कितने लोगों का सपना रहा है। अब ये आर्मी में अपनी सर्विसेज पूरी करके हमारे पास तैयारी कर रहा है। अब सोचिए, अब चूंकि रिटायर होने के बाद से अभी एज बैठी रहे, यंग एज है, आज ही से बैठ के क्या करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि सर हम तैयारी करके खुश रहे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं, इनका सिलेक्शन रहे कि हमारे पास तैयारी करने जब आते थे तो हम सोचते थे कि भैया ये काफी अनुभवी लग रहे हैं, आखिर किस चीज की तैयारी करते हैं, तो हम इनसे पूछते थे तो हम कहते थे सर हम तो एक्स आर्मी मैन वाले, हम तैयारी कर रहे हैं। तो सोचिए कि आप लोग को अभी कुछ नहीं मिला है तो आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक नौकरी करने के बाद सोचिए सब कुछ मिल गया, नौकरी आर्मी रिटायर करके 15 वर्ष नौकरी करके रिटायर हो करके आके आखिर कितना जुनून है कि रोज घर से कॉपी किताब उठा करके 5D से आकर के रोज क्लास करना और रेगुलरली क्लास करना और क्लास करके रेलवे में सेलेक्ट होना, रेलवे में सेलेक्ट होके। और हमको आज सुबह पता चला, हमने इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि हमको पता था कि ये लखनऊ में पोस्टेड है, लखनऊ होंगे ये रेलवे में। हमने कहा ना सब बच्चों से हम बड़ा लगाव रहता है ना, तो हमेशा इनसे बात होती रहती है, तो सर कभी कुछ चाहिएगा तो बताइए, है ना। कहते नहीं आप लोग का बस याद कर लेते हैं इतना है। तो हम कहते ना कि रेलवे में से, तो हमको आज पता चला कि ये छुट्टी आ रहे हैं, तो हमने कहा कि हमको तो पता नहीं था। हमने कॉल किया आप आए हैं क्या, हाँ सर हम तो आए हैं, रिजाइन दे के आए हैं। रिजाइन दे के इसलिए आए हैं क्योंकि पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया है। सोचिए इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। 15 वर्ष जॉब करने के बाद, उस जॉब से रिटायर होने के बाद दूसरी जॉब को रिजाइन मार के फिर तीसरी जॉब में जाना, आप लोग को इससे बड़ा सीख क्या चाहिए। अब सोचिए कि कितना मेहनत कर रहे होंगे, इनको क्या चाहिए, इनको तो सब कुछ मिल चुका है, नहीं भी कुछ करेंगे तो जीवन कट जाएगा, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कुछ करना है जीवन में, अभी भी बाकी रह गया। तो सोचिए इनसे बड़ा मोटिवेशन क्या। तो कुछ अब आप लोगों ने इनका परिचय करा दे। ये हमारे पास जो आते हैं ना, हम सबसे कोशिश करते हैं कि कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, क्योंकि जीवन में कहाँ किसी का साथ मिलता है भैया। आप साथ मिल गया वही बहुत बड़ी बात है, 10 दिन हमारे आप साथ रहे तो बहुत बड़ी बात है किसी का। तो ये अभिषेक बाबू अब कई सालों तक, ये हमारे लिए नहीं सर, इस क्लास के हमारी कोचिंग के बहुत सारे बच्चों के कल ये ना प्रेरणा स्रोत रहे, जैसे ना विश्वास वाले रहे, जिनको देख के बच्चे सोचते थे कि आखिर ये लोग कितना मेहनत करते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि हम भी इनकी तरह बन जाए। उन्हीं में से ये एक है, उन्हीं में से एक है, और ये भी बीएड कंप्लीट कर चुके हैं और इनसे भी हमें बहुत उम्मीद है। यहाँ पुलिस तो बस एक कदम है ना, यहाँ पे थोड़ा हम इनसे हमेशा कहते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है मिल गया, धब्बा हट गया, टैग लग गया आपको, लेकिन यहाँ रुकना ही नहीं है, अभी आपको और आगे जाना, अपने परिवार का, माता पिता का भी आपको और नाम रोशन करना है। और ये अभिषेक जी बहुत अच्छे वक्ता है, तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी मधुर वाणी से आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे, इसीलिए हम इनको मौका देते हैं। पानी वगैरह पानी को जरूरत तो नहीं है। मैं 2019 में RPF करना सिलेक्ट हुआ था, लेकिन कारणवश मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में मैं अभी सर ने बताया मेरा सर्व करता कार्यरत था, उसको छोड़कर के दोबारा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में जा रहा हूँ। भाई आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊँगा, जिंदगी बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है ये पुलिस की नौकरी। एकदम आप लोग अगर आप लोग मेहनत करते हैं, ये मान के चलिए कि कुछ नहीं आप लोग को जिंदगी में हमारे जैसे आदमी जब मैं इस क्लास में पढ़ने के लिए आया था, मेरा सामने में पंखा चल रहा है, वहाँ पर नहीं आज भी उठना होगा है, वहीं पर मैं बैठता था, इतनी गर्मी से किसी का कोई जवाब नहीं है। और मैं जब पढ़ने के लिए यहाँ आता था तो मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। मेरी महाकुंड का क्राइसिस है, इसके कारण से मैंने RPF 2019 को ज्वाइन नहीं किया था। और सुबह में 4 बजे मैं उठता था, 5 बजे की सेवा करता, उसके बाद खाना नाश्ता वास्ता बना करके यहाँ पर मैं आता था। एक और दूसरी घटना आप लोग के सामने रखा हूँ, फिर मेरे आँख से आंसू आ गया था
जब मैं इसी क्लास में अगस्त 2024 की बात बता रहा हूँ, 23 में मैं पढ़ने के लिए आता था। अभिषेक भाई का सिलेक्शन हुआ था SSC GD का। इस क्लास से केवल एक ही लड़के थे जिनका SSC GD में सिलेक्शन हुआ था, और उन्होंने भाई से ये खबर सुनते उठते जी को ये बात पता चला। उस दिन मेरे हाथ आंसू निकला था जब मैं दरवाजे में बैठा था। थोड़े देर दूर पर बैठ करके बात कर रहे थे, तो मेरे साथ एक लड़का आया पढ़ने के लिए, यहाँ पर हमेशा आता था। तो वो बोला कैसे जैसे SSC का भी रिजल्ट आया हुआ है। उन्होंने पूछा, अरे पंडित हमारा बाबू पास नहीं कर रहा। उस दिन मैंने हाथ से आंसू निकल गया। मैं इससे अच्छा नौकरी छोड़ करके आदमी का चला आया, और जो है मेरे पिताजी मेरे ये आशा लगा के बैठे हैं कि मैं ये सब नौकरी करूँ। तब मेरे लिए जरूरत महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे नौकरी छोड़ने से मेरे पिताजी को कष्ट है, और मैंने ये तय किया था कि नौकरी पाऊंगा और अच्छा ही नौकरी पाकर के दिखाऊंगा। और आप लोग के सामने मैंने इतनी नौकरी जो कि लाइफ बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं गुना कठिन है। आने वाला समय में पारिवारिक समस्याएं होती है। आज मैं 35,000 रुपये वेतन पाता हूँ, उसके बाद मेरा खर्चा नहीं होता, क्योंकि इतना एजुकेशन हाई हो गया है। बच्चों का 1.5 लाख मुझे 2 बच्चे फीस भरता हूँ, घर का खर्चा अलग, माँ का खर्चा अलग है, सब कुछ है। क्या करिएगा, ये पूरी जारी रहे अच्छी है। जहाँ बेरोजगारी थी वहाँ किसको मिला 35,000 रुपया तो मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। लेकिन आप बताइए क्या कम से कम आप लोग जो सिलेक्ट हुए उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके आगामी आने वाले जो पेपर है आपने मेहनत करनी समझिए। और हम लोग हमारे अंदर कुछ चीज़ें होती है। पहले जो जितने बच्चे बोलते हैं एक सर्विसमैन है, 80 जाति नंबर ला करके है या जो भी है वो गए भैया। 20 साल पढ़ाई छोड़ करके दोबारा से मेहनत करना अपना आपको हो जाता है। चलिए पेपर भी निकल गया, 40 साल की उम्र में दौड़ निकलना 25 मिनट में बहुत बड़ा अपने आप में। एक बार फिर से बोलूँगा भैया, आप लोग अपना मेहनत कीजिए और आप लोग भी सब चाहिए और एहतमाम कीजिए। मैंने जितना भी बोलना सीखा है वो सर से ही सीखा है, और आज मेरे लिए बोलना और भी कठिन हो गया है, क्योंकि मेरे दो आदर्श मेरे दोनों साइड खड़े हुए हैं। मैंने कहीं से सीखा है कि विद्या ददाति विनयम का कोई एक आदर्श प्रस्तुति है तो सर है। मैंने पिछले 2-3 सालों से जितना भी सर को देखे हैं, इनसे ही पता चलता है कि विद्या अगर किसी विद्या से किसी को विनम्रता मिलती है तो साक्षात मूर्ति यहाँ पे खड़े हैं। और दूसरे मेरे आदर्श यहाँ भानु भैया खड़े हैं, जिन्होंने काफी कुछ प्राप्त करते हुए भी फिर से मेहनत करते हुए इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे आजकल के हम लोग क्या सोचते हैं, या मेरी भी मेंटालिटी, हर किसी का मेंटालिटी यही होता है कि जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में लोगों की शादियाँ वगैरह हो जाती है तो कहानियाँ खत्म हो जाती हैं जनरली, लेकिन मुश्किलें वहाँ से शुरू होती हैं। हमें और चीज़ें फेस करनी होती है जिससे हम अनजान होते हैं। और इन्होंने भैया से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इन्होंने जीवन में काफ़ी कुछ प्राप्त करते हुए भी जिस प्रकार इन्होंने सामाजिक परिस्थितियों का, अपने गाँव का, रास्ते पे आते हुए जिस प्रकार ये स्ट्रगल करते थे और जिस प्रकार ये महसूस किए हैं, मैं उसे सिर्फ तो महसूस ही कर सकता हूँ, दूर से देख के ही सीखा हूँ। इसीलिए मुझे आज ये कहने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि यहाँ खड़े होकर बोलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि मेरे दो आदर्श मेरे दोनों साइड खड़े हुए हैं और मुझे यहाँ कुछ बोलना पड़ रहा है। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि मैं कुछ कह पाऊँ, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ पत्थर थे। अगर कोई मूर्ति बनाया हो तो सर है। जीवन में ऐसे सर जैसे बता रहे थे कि हमें जीवन में वो करना है कि हम लोगों के नाम से हम लोगों के माता पिता जाने जाए। हम सिर्फ इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं एक बात आप सभी से जरूर कहना चाहूँगा कि हम जीवन में कहीं भी रहें, इतना तो कोशिश अवश्य करना चाहिए कि हम जिस गुरु से पढ़े हैं, जिस माता पिता के यहाँ से हैं, जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसके लिए इतना तो जरूर करें कि आगे सफल होने वाले बच्चे, आप सभी भी, या मेरे जूनियर हो या मेरे सीनियर हो, वो गर्व से कहें कि मैं भी भानु सर के यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी जानकर बहुत खुशी होगी। और मैं आपसे जरूर आशा करूंगा कि आने वाले जीवन में भी मुझसे अच्छे पदों पे मेरे जूनियर सीनियर के रूप में आप लोग गुरु जी का नाम ऊंचा करके मेरे सहयोग देंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ।
और ऐसी ये इस प्रकार का हमारे आसपास का समाज वातावरण है कि लोग अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि जीवन में आज सरकारी नौकरी पाना किसी भगवान से पाने की से कम बात नहीं है। लेकिन मैं जीवन में जरूर कहना चाहूँगा, या पिछले मैं कुछ दिनों से यहाँ पढ़ा हूँ तो मुझे इतना तो अनुभव जरूर है कि ये सिर्फ कहने वाली बातें। हम लोग एवरेज पढ़ने वाले ही छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये है कि अनुशासन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, तो आप जीवन में किसी भी उपलब्धि को पा सकते हैं। और उन लोगों को भूल जाइए जो ये कहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज़ को पाना भगवान के पाने के बराबर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपना लक्ष्य पता है। आज जीवन में 70-75% वो खुद ही सफल है जिसको सही रास्ता मिल गया, उसे सही बात पता है कि मुझे करना क्या है, आगे के जीवन में करना क्या है, तो खुद ब खुद 70-80% तक सफल है। और मैं आपको ये अपने अनुभव से ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप उस जगह पे हैं जहाँ 80 नहीं 90% सफल है। आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी सफलता में गुरु जी का 90% सहयोग हमेशा रहेगा। 10% आपको मेहनत करना है। आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ चुके हैं। आप उन युवाओं से आगे हैं जिन्हें अभी पता ही नहीं है कि जीवन में करना क्या है। आप उन सबके प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, सिर्फ थोड़ा और आगे कदम बढ़ाना है। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार हम सभी को गुरु जी का सहयोग मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा। हम लोगों के जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, रोजमर्रा मिलते हैं, जो लोग कहते हैं कि चलो कुछ पा लिए, हो गया। लेकिन गुरु जी इकलौते ऐसे इंसान है जो कभी भी मिलते हैं तो हमेशा इस बात के लिए इंकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि आपको और आगे जाना है। ये सभी बालकों के लिए, सभी के लिए जरूर बताते हैं कि आपके जीवन में अभी और काफी चीजें करनी है। और मैं गुरु जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार इन्होंने हम लोग की सफलता में, जिस प्रकार किसी भी, हम अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो मैं, ऐसा कहा था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और आजकल तो ये काफी प्रचलन है, लोग सोचते हैं कि मैं खुद से पढ़ के ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। लेकिन ये वैसा जगह है जो आपको अनुशासन में बांटता है। हम लोग ऐसे जब से क्लास वगैरह कुछ दिनों के लिए छोड़े हैं, तब से हम लोगों के जीवन से अनुशासन थोड़ा सा दिक्कत होता है। और एक पहले एक पाबंदी थी कि हाँ सर के पास इस टाइम पे आना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है। तो आप लोग निरंतरता हमेशा बनाए रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं हमेशा आपसे यही आशा करूँगा कि आप लोग भी ऐसा करेंगे कि गुरु जी का नाम रोशन करेंगे। आपके मेरे जीवन में भी आप कहीं भी मिले तो आप लोग गुरु जी का मुझे चाहूँगा कि मेरे विभाग में, किसी विभाग में आप मिले तो ऐसा आप कहें कि मैं भी भानु सर का शिष्य हूँ, मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ। मैं आप लोग से आशा करता हूँ